आंसर यस। स्टार्ट। नमस्कार, प्रातः किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्रीमती अनामिका मिथिलेश। आइए जानते हैं एमसीडी के कार्यों के बारे में और कुछ राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। मैम, एमसीडी का अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, 5 सीटें जीत ली, 4 सीटें जीत ली आम आदमी पार्टी ने, 1 पर कांग्रेस जीती। भाजपा क्यों नहीं जीत पाई? ये तो पहले से ही वो आम आदमी पार्टी का वो सीट था, ये भी देखिए। और दरअसल भाजपा को ये छोटी सी जीत को जो है आप जीत मत कहिए, क्योंकि अभी तो जो वहाँ की और भी जो सीटें हैं, पहले उस पर तो देखिए जो हमारी बीजेपी का कितना अच्छा वर्चस्व है। तो ये सीट पहले से ही उनकी थी तो उनको मिल गई, और हम लोग को समय भी बहुत कम मिला, क्योंकि हमेशा वहाँ पर जो है वो लोग ही सर्वविदित थे, बीजेपी तो वहाँ पर थी भी नहीं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो बीजेपी के पार्षद काम नहीं करते, एमसीडी में काम नहीं होता, इसलिए हम जो है काम की बदौलत हमारी जीत हुई है। आप ये देखिए, जब दिल्ली में आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपका आना जाना होता है, कहाँ पर आपको गंदगी दिखाई देती है? हर एक जगह दिल्ली सुंदर और स्वच्छ है, तो एमसीडी कैसे काम नहीं करती? ये भ्रष्टाचार और घोटाले का जो आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी, वो क्या है असल में, क्या उसके बारे में क्या कहते हैं? दरअसल भ्रष्टाचार जो वो लोग पर लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति पर, तो आप जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं उनको लीजिए और आम आदमी के पार्षद को लीजिए और उसका आंकड़ा निकालिए जो भ्रष्ट कौन है। तो अभी का जो माहौल है, जिसमें मैं आपसे अगर पूछूं मेयर के नाते कि क्या साफ सफाई को लेकर किस प्रकार के इंतजाम हैं? जैसे अब मच्छरों का सीजन आ गया है, डेंगू मलेरिया, इन चीज़ों के लिए क्या रोकथाम की क्या योजना है? हमारी योजना बड़ी ही सकारात्मक होती है, और आप हमेशा देखते होंगे कि जो ये निगम जो है वो विवाद में पड़ती नहीं है। वो तो आम आदमी पार्टी का अपना लेखा जोखा है कि विवाद करके हमेशा वोट की राजनीति करना। अभी आप जो डीवीसी और मलेरिया जो हमारे वर्तमान में है, वो जगह जगह घर घर डोर टू डोर जाके और दरवाज़ा खटखटाओ, डेंगू भगाओ, ये अभी भी अभियान भी हमारा चल रहा है प्रत्येक वार्ड में। और प्रत्येक डीवीसी और सीएफडब्ल्यू घर घर जाके ब्रीडिंग जो है उसका चेक कर रहे हैं, नाला का चेक कर रहे हैं, उसमें केमिकल भी डाल रहे हैं। जगह जगह जहाँ पर जितना उनको घरों में जाके अवेयरनेस करना चाहिए, गमले पोट सभी का जो है ये उसको जो है पब्लिक को अवेयरनेस करनी चाहिए, तो उसको वो कर रहे हैं और अपना काम जो है वो बड़े ही बखूबी से निभा रहे हैं। अच्छा, जैसे छोटी छोटी सड़कें हैं या सफाई का काम है, लाइट आदि लगवाने का काम, इसमें आप कितना सफल मानती हैं? अभी प्रत्येक वार्ड को भी क्या किए 25-25 लाइट भी दिए हैं, और उसके बाद जो हमारा मेंटेनेंस का कार्य है वो 104 वार्ड में निरंतर प्रगति की ओर है। और आप देखते होंगे कि अब हमारे दिल्ली में डार्क स्पॉट जो है बहुत कम है, जिसको हम लोग रेखांकित करके और जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा मैम, दिल्ली सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि निगम जो है अस्पताल नहीं चला सकते तो हमें सौंप दे? हम तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं चला रहे तो केंद्र को सौंप दें। हमेशा उनकी जो एक नीति हड़पने की नीति है उसको उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। सबसे पहले उनको तो फंड देना चाहिए, क्योंकि फंड नहीं देने के कारण क्या होता है, कई वार्ड में कार्य जो है वो बाधित है। तो जब हम उनसे अपना जो है बकाया फंड मांगते हैं तो वो कहते हैं कि सौंप दे। अरे आपका जो है कई कार्य जब बाधित होता है दिल्ली का, तो कभी केंद्र नहीं कहती है कि हमको सौंप दीजिए, वो कहती है कि भाई फंड लीजिए अपना काम कीजिए। इसी तरह केजरीवाल जी को चाहिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम लोग जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी आवश्यकता है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें हमें फंड मुहैया करें, हमें फंड मुहैया करवा दी। हम तो अपना कार्य बखूबी से करते हैं। तो ये दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच जो ये फंड का झगड़ा है, ये यही है?
देखिए, झगड़ा इसको मत कीजिए, वो उसको कहीं हड़पने की नहीं थी। जी उनकी जो दृष्टि है वो कुदृष्टि है। जी जहाँ पर हमारा अपना एक संवैधानिक अधिकार है, एक सरकार दूसरे सरकार से डिमांड कर रही है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका वो हनन कर रहे हैं, उसको वो छीन रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमारा अधिकार है 13,000 करोड़ तीनों एमसीडी का बकाया राशि देना, उनको देना चाहिए और ये हम लेकर ही रहेंगे। यूनिफॉर्म को लेके बेलदार या सफाई कर्मी जो है नाराज रहते हैं, उनकी क्या कारण है नाराजगी का? उसके लिए भी हम पारदर्शिता भी जो है वो किए हैं और यूनिफॉर्म जो है पहले जैसा कि वो लोग की एक डिमांड थी कि यूनिफॉर्म किसी का टाइट होता है, कई कपड़े में प्रॉब्लम है, तो अब हम उनकी जो है रिक्वायरमेंट उनसे बातचीत करके अब ट्रैक सूट उसको दे रहे हैं जो काफ़ी अच्छा लूज रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा हमारी सफाई का। तो उसको वो देखकर उसके डिमांड के अनुसार उसका पूर्ति करते हैं। कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन को लेके कई बार बात होती है, तो उस दिशा में क्या काम है? ये उस दिशा में भी प्रगति की ओर है। जिस जो कर्मचारी का रेगुलराइजेशन होना चाहिए उसका जो है हम पूरे जो है उसको स्टडी करवा के और उसकी फाइल को आगे बढ़ाए हैं और जल्दी से जल्दी इस पर तुरंत कार्रवाई करवा के उसको रेगुलाइज कर देंगे। जब से आप मेयर बनी, आपके क्या उल्लेखनीय कार्य हम मानेंगे? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं। अभी हम दिल्ली का सबसे बड़ा जी ऑटोमेटेड पार्किंग का जो है उद्घाटन किए हैं जी और ये ग्रीन पार्क में था जहाँ पर जो है काफ़ी इंक्रोच रहती थी और आदमी को आवागमन में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। तो ऑटोमेटेड पार्किंग बनाने के बाद क्या हुआ, जो आवागमन की जो है वह सरलता हो गई। दूसरी बात है कि SLF का लैंड फिल साइट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, तो उसमें हम कई ऐसी मशीन लगवाए हैं और उसकी हाइट जो है वह 7 फीट कम कर दी है और उसमें अब धीरे धीरे उसको हम जीरो करके और वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य करवाएंगे। तृतीय है हमारी उपलब्धि कि दिल्ली का उसको जो है सौंदर्यीकरण कैसे करें, तो उसके लिए हम हाईवे के नीचे जो है वो ये प्लांट लगवा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट लगवा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा हमारा जो दिल्ली जो है वो वायु प्रदूषण मुक्त हो। उसके बाद क्या किए हैं, तो कूड़ा लाओ और भटपटी भोजन करो, कूड़ा लाओ और खाद ले जाओ, कूड़ा लाओ और पौधे ले जाओ। इससे पौधे के बाद क्या होगा, हमारे एक ही जनरेशन नहीं, हमारा द्वितीय जनरेशन तृतीय जनरेशन भी जो है इसके द्वारा अवेयरनेस होगा और पौधे लगाने के बाद हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। और अभी हम जो है 1 से 1.5 लाख पौधे का जो है प्लांटेशन की हमारी निगम की जो है एक नई योजना है और प्लांट लगाने में भी 40 से 50 हज़ार प्लांट लगवा चुके हैं पूरे दक्षिणी दिल्ली में। और जब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कूड़ा लाता है तो हम उसको खाद देते हैं, जिसके द्वारा वो खाद का अपना जो है फूल में भी उपयोग करते हैं और जैसे अपने घर में रख के उसका उपयोग करें। उसके बाद डोर टू डोर जो है वो कूड़ा का कलेक्शन करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा कूड़ा जो है कुछ दिनों के बाद देखिएगा इसका आवर जीरो हो जाएगा। तो ये सब उपलब्धि हमारी है। हम कई अपने स्कूल को जो है स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं। अभी हमारा दाखिला भी जो है 1 से 1.5 लाख हो गया है बच्चों का। और कोविड के समय में जब ऑनलाइन क्लास जो है प्राइवेट स्कूल चला रही थी, तो हम भी अपने स्कूल को जो है प्राइवेट के तर्ज पर ही जो है बड़ा खूबसूरत हम स्मार्ट जो स्कूल भी बनवा रहे हैं अपने नगर निगम में। और उसके बाद अभी जहाँ दिल्ली सरकार जो है उदासीनता बरत दी है, हमारे बच्चों को जो है वो ड्राई फ्रूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो अभी हम वर्तमान में जो अपने जो जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम ड्राई फ्रूट भी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। और जगह जगह पर जो हमारे दीवारें हैं जो बड़ी पहले गंदगी रहती थी उस पर, तो वहाँ पर हम वॉल पेंटिंग बनवा रहे हैं और वॉल पेंटिंग के द्वारा वहाँ पर अवेयरनेस जो प्रति व्यक्ति की जो है वह जागरूक कैसे, तो ये जो है हम ये प्रोग्राम जो है अपने दक्षिणी दिल्ली में ये हमारे प्रायोरिटी में।
वैसे तो आपकी ड्यूटी पूरे दक्षिणी दिल्ली की है, मगर अगर आपके सिर्फ क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के लिए क्या खास हुआ है आपके अपने निगम मेरे वार्ड वार्ड में? देखिए, जहाँ तक हमारे 97 वार्ड मेरा रेसिडेंस है, मेरा वार्ड है, तो वहाँ पर मैं अभी माननीय RK सिंह जी हमारे ऊर्जा मंत्री है, उनसे हमारी NTPC की एक बहुत बड़ी लैंड थी जो उसको वेस्ट था, तो उसे मैं अपने वार्ड में जो है वो उसे अपने वार्ड के लिए ले ली हूँ। और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर हम स्कूल बनवा रहे हैं, पोली क्लिनिक बनाए हैं, पार्क बनवा रहे हैं, और कई डैम्स का जो है हम वहाँ पर ऑफिस बनाए हैं, टॉयलेट बनाए हैं, और कई हम छठ घाट बनाए हैं, रोड का भी नामांकन किए हैं। तो ये सब सारी उपलब्धि हमारी है, मेरी वार्ड की उपलब्धि है। और कई जगह ढेर सारे वहाँ पर पूरा था, तो उसके लिए हम अभी FCTS मशीन भी लगाते हैं अपने वार्ड के लिए। और उसके बाद मैं मुख्य बिंदु पर आना चाहती हूँ कि हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी जो उनसे मैं 50 से 100 कंटेनर मंगवा रही हूँ। और हमारा ODF जो है वो प्रभावित होता था, तो जितने भी अभी ट्रैक है, रेल ट्रैक है, वहाँ पर देखते हुए आप लोग में सोच किया जाता है, तो वहाँ पर टॉयलेट का जो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए हैं रेल मंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी से, और वहाँ पर टॉयलेट जो है ट्रैक पर जगह जगह पर हम लोग रेखांकित कर लिए हैं, हमारी निगम रेखांकित कर ली है। और वहाँ पर अब जो है हम जगह जगह पर टॉयलेट का जो है निर्माण करवा रहे हैं। और ओखला के पास जो हमारे 500 वर्ग मीटर पर रेल की जो भूमि है, उसको भी हम रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट किए हैं, और वह ज़मीन लेकर हम बायोमिथेनॉल प्लांट भी वहाँ लगवा रहे हैं, जिससे वह जो वहाँ सब्जी मंडी की जो कचरा जो आती है, तो वो बायोमिथेनॉल प्लांट के द्वारा हमें वहाँ पर जो है स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ी विशाल। अगर चुनाव की बात करें, आगामी चुनाव भाजपा किस मुद्दे पर लड़ेगी, ये निगम का चुनाव? जी, उसके लिए तो रूपरेखा तैयार होगी ही, लेकिन इतना जो हम खूबसूरत दिल्ली को जो स्वच्छता और सुंदर बना रहे हैं, अभी हाउस टैक्स पर जो रिबेट दे रहे हैं, ये सब भी तो हमारी प्रायोरिटी है। और केजरीवाल जी का फंड न देकर भी हमारा इतना कार्य हो रहा है, ये भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में जाएगी। मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि 2022 में बीजेपी को हम साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे, इतना दम है उनके इस बात में? जी, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हम अपने कार्य को जो है प्रगति के रूप को देंगे, तो जनता ये सब देख रही है, 1-2 सीट से कुछ नहीं होता है, तो इससे वो जो सोच रहे हैं वो भ्रम जाल में वो हैं, तो इसलिए जो है अभी वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में कार्य भी करना चाहिए।